स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपके बुक में देख लीजिए कौन सा है। इसमें मैं रीड कर देता हूँ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक ऑफ प्रियांक ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीनरी अकाउंट में दिया हुआ है 20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 8 लाख। तो टोटल मशीन की वैल्यू दी गई है 20 लाख, 20 लाख, और टोटल डेप्रिसिएशन जो तक का है प्रोविजन वो 8 लाख का है। On 1st April 2020, they decided to sell a machine for rupees 5 lakhs. This machine was purchased for 7 lakh 50,000 on 1st April 2017. Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2021, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum straight line method, right? देखिए, मशीन की वैल्यू है, ये 1 अप्रैल 2020 की डेट दी गई है 01/04/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 20 लाख से, राइट। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी सेम डेट है 1/4/2020। इसका बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8 लाख से, ये है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक मशीन जो कभी अप्रैल 2017 में परचेज की गई थी, उसको ये कितने में सेल कर रहे हैं, वो 7,50,000 में खरीदी गई थी और उसको ये सेल कर रहे हैं 5 लाख में। तो आप देखिए, सेल वाला पार्ट ये है, क्रेडिट पार्ट ऑफ मशीनरी अकाउंट में सेल रिकॉर्ड करते हैं, पहले भी आपने देखा है। तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, आज ही के दिन वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ भी डेट वही आ जाएगी 1/4/2020। डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन में। डेट बहुत ही क्लियरली पढ़ना चाहिए और क्लियरली लिखना चाहिए, फिर उसी पर सारा कुछ बेस्ड है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि जो सेल वैल्यू है, ताकि वो भूलने ना पाए। बाई बैंक अकाउंट 7,50,000 की मशीन खरीदी गई थी, लेकिन उसको सेल कर रहे हैं कितने में, 5 लाख में। तो पहले ये लिख दीजिए। अब आते हैं कि जो मशीन बिक रही है उसका अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन कितना है। टोटल मशीनें कितने की हैं, 20 लाख की हैं फैक्ट्री की। उन टोटल मशीनों का अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन कितना है, 8 लाख है। अब जो मशीन सेल हो रही है तो उसका टोटल डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और उसके लिए उसका दो पर्पज है। एक पर्पज ये है कि जब मशीन जो बिक रही है उस पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर वैल्यू कम हुई है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, तो डेप्रिसिएशन उसके ओरिजिनल वैल्यू से माइनस किया जाएगा। दूसरा ये है कि जब हम मशीन सेल कर रहे हैं तो हमारे रिकॉर्ड से उसका सारा रिकॉर्ड हटाया जाएगा, तो मशीनरी से भी वो वैल्यू माइनस होगी जो मशीन बिक रही है, और जो डेप्रिसिएशन अलग से लिखा गया है उससे भी वो मशीन का डेप्रिसिएशन हटाया जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट से मशीन की वैल्यू हटाई जाएगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उस सेल होने वाली मशीन का जितना डेप्रिसिएशन होगा वो भी हटाया जाएगा, राइट। तो पहले काउंट देख लीजिए, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, मैं इधर ही वर्किंग कर लेता हूँ या यहाँ कर लेते हैं ये। तो आप देखिए कि ये मशीन परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2020 को। तो देखिए 2020 से 21 यूज हुआ, 21 से 22 यूज हुआ, ये सॉरी 1 अप्रैल 2017 को, सॉरी ये थी 17 को, ये है 2017 से 18 में यूज हुआ, 18 से 19 में यूज हुआ, 19 से 20, अब 1 अप्रैल 20 को ये सेल हो रही है, राइट। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, 7,50,000 की मशीन खरीदी गई थी,
तो अप्रैल से पूरे साल का ही है इसमें, तो 7,50,000 का 10%, 7,50,000 का 10% कितना होगा? 75,000। इधर भी पूरे साल के लग जाएगा 75,000 और 75,000। तो तीनों साल का जो डिप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा? 2,25,000। ये उसका है जो मशीन सेल हो रही है, 3 साल का है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 3 साल यूज हो रहा है, उसके 1 अप्रैल के बिक रही है। अब देखिए कि इधर हम आ जाएंगे और यहाँ डेट डालेंगे 1/04/2020। अब इस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन जो मशीन सेल ऑफ हो रही है दैट इज 2,25,000। अब यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, टू मशीनरी अकाउंट 2,20,000। और इसी को देखिए यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट भी लिखिए, साथ में चल जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख, सॉरी हमने 25 लिखना था, हमने 20 लिख दिया, ये गलत हो गया, ये 25,000 पूरा ठीक से लिख देते हैं। ये 25,000 है, देखिए यहाँ पर 2,20,20 याद है वही, 2,25,000, राइट। यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,25,000। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, रुकिए। देखिए अब यहाँ पर 7,50,000 की मशीन है, 2,25,000 डिप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 10 - 5 5, 4 - 2 2, 7 - 2 5। तो ऑन द डेट ऑफ सेल उस मशीन की, जो मशीन सेल हो रही है, उसका बुक वैल्यू कितना है? 5,25,000। और उसको सेल कितने में कर रहे हैं? 5 लाख में। सेल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो आप देखिए कितना का लॉस हो गया? 25,000। ऑन द डेट ऑफ सेल इसकी वैल्यू कितनी है? 5,25,000। सेल हो रही है 5 लाख में, लॉस हो गया 25,000 का। अब यहाँ पे लिख देंगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, अकाउंट क्लोज, ठीक है जी। अभी मैं वर्किंग हटा देता हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, चाहे देख लेना। ये हटा दिया, ये वर्किंग को दिखाना अकाउंट्स में जरूरी होता है, आप लोग मत हटाइएगा, आप एग्जाम में पूरा वर्किंग शो करेंगे। अकाउंटेंसी में और मैथ्स में ही फर्क है। अकाउंट्स में वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ आंसर, तो वर्किंग आपको दिखाना पड़ता है। अब देखो जो बाकी मशीनें हैं, एक मशीन तो बिक गई, अब बाकी मशीनें 31/03/2021, लेकिन बाकी मशीनें तो इस्तेमाल हो रही हैं। जो बाकी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और तो कुछ नहीं है इसमें, तो उनका जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगता है वो लगेगा। अब 20 लाख में एक 7,50,000 की मशीन बिक गई, जो उसकी प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस, परचेज प्राइस जिसको कहते हैं। तो 20 लाख में से अगर आप 7,50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 12,50,000। मैं कर दे रहा हूँ वर्किंग करके, देखिए। अब 20 लाख में एक 7,50,000 की मशीन सेल आप हो गई, तो कितना बचेगा? 12,50,000।
अब 12,50,000 का 10% कितना होगा? वो मशीन यूज हो रही है तो 1,25,000, एक जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000, राइट। उस मशीन का जो मशीन, अरे जो बाकी बची हुई मशीनें हैं उनका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाए? 1,25,000, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, ये लीजिए, बस अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, ये डबल लाइन नीचे डाल देंगे तो अकाउंट का मतलब साइन होता है क्लोजर का। ये अकाउंट इज नाउ क्लोज्ड। 8 लाख और 1,25,000, 9,25,000, 9,25,000, 9,25,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? देखिए 2 भी लगा दे रहे हैं, अभी स्कूलों में 2 पढ़ाते हैं, हालांकि इसकी अब जरूरत नहीं है। 2 बाई का खत्म हो गया रूल, लेकिन स्कूलों में भी उसी तरह पढ़ाते हैं। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन 925 माइनस 225 कितना आ जाएगा बच्चों? 7 लाख। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहीं पे, अब देखो 20 लाख में आपने काउंट किया, अभी 7,50,000 की मशीन बिक गई, तो अब मशीन कितनी बची? बैलेंस शीट ही कर देंगे, देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,50,000, बस क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देंगे 20 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख, 20 लाख। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट, बहुत सिंपल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं और सिंपल है। ये आते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और।